हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और हमारे द्वारा आने वाली सारी वीडियो ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से संबंधित हैं, जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में आपकी सहायता करेगी। आज हम चैप्टर नंबर 4 गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन 6 के प्रथम 5 गुणज 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज किस प्रकार लिखे जाते हैं, अब हम उसको लिखते हैं। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, तो 6 के प्रथम 5 गुणज, पहला गुणज बना 6, दूसरा बना 6 दूनी 12, तीसरा 6 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो यहाँ 6 के प्रथम 5 गुणज हो गए 6, 12, 18, 24, 30। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो यहाँ हम 8 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे। तो 8 के प्रथम 5 गुणज बराबर, तो यहाँ 8 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो यहाँ 8 के 5 गुणज इस प्रकार हो जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा जो टाइप फर्स्ट टाइप के ये जो सवाल बनते हैं इसमें वे समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 2 का पहला सवाल देखते हैं। तो 6 के प्रथम 6 के पहले या प्रथम 6 के पहले 4 गुणजों 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए किस प्रकार हम इसको हल करते हैं, आओ देखें। तो 6 के पहले 4 गुणज, 6 के पहले 4 गुणजों का योग बराबर। तो हमें क्या करना है? पहले 6 के पहले 4 गुणजों का योग, तो हम क्या करेंगे? सबसे शुरू में यहाँ ये जो 4 है 4 की गुणा करेंगे इस प्रकार। फिर उसके बाद क्या है? 6
6 प्लस लिखेंगे प्लस, और ये 6 की गुणा किससे कर देंगे 4 से, तो 6 गुणा 4 और बटे 2। तो यहाँ बनेगा 4 गुणा 6 प्लस 6 चौक 24 और बटे 2। 2 से 4 को कितनी बार काट देंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 गुणा 24 और 6 कितना हुआ 30, तो 2 गुणा 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ 6 के पहले 4 गुणजों का योग कितना आया 60। अब हम अपने यहाँ पर ये जो आ गया 60 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करना है। अब इसमें दूसरे टाइप क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, इसको करने के लिए तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बराबर, तो जैसे हमने इसमें सेम इसमें किया था वैसे ही ये कितना लिखा हुआ 5, तो 5 की गुणा करेंगे यहाँ गुणा, उसके बाद ये कितना 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर प्लस इस 6 की 5 से गुणा कर देंगे 6 गुणा 5 और इसके बटे में 2। तो यहाँ जो बनेगा 5 गुणा 6 प्लस और 6 पंजे 30 और बटे 2। तो यहाँ बना 5 गुणा 30 और 6 कितना बना मिल करके 36 और बटे 2। 2 से ये 36 कितनी बार कटा, 2 ही करना 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ बना 5 गुणा 18, 18 की 5 से गुणा 18 पंजे 90। तो हमारा ये आंसर कितना हो गया 90। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बना 90। यदि आप इसको अपने दूसरे टाइप से यानी दूसरे प्रकार से हल करना चाहते हैं तो किस प्रकार हल होगा हम आपको बताते हैं। इसमें 6 के प्रथम 5 गुणा लिखना है। 6 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब देखते हैं इन सबको जोड़ करके कितना बैठेगा। तो यहाँ 6 12 18 24 और 30। जब फाइनली योग बताना तो योग का मतलब जोड़, तो 6 2 8 8 8 16, 16 4 20 का जीरो हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 9। तो 90 बैठा। तो ये आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, परंतु हम इस ट्रिक का यूज़ इसलिए करते हैं कि यदि इससे बड़े से बड़ा सवाल इससे हल हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा तीसरा। इस तीसरे में पहला सवाल है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, तो पहले हमें लिखना 30 के गुणनखंड। 30 के गुणनखंड, तो 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड बराबर, तो यहाँ 30 के गुणनखंड में हमें 30 के गुणनखंड, तो 30 30 1 से डिवाइड हो जाता तो 1 आ गया। उसके बाद 30 2 से डिवाइड, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो 2 आ गया। फिर 3 के बारे में 30 आता है, फिर 5 के में, उसके बाद 6 में, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, फिर 10 में, उसके बाद 15, फिर उसके बाद 30। तो यहाँ 1 2 3 5 6 10 है, 15 30 है। तो यहाँ बतानी
30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, तो ये बतानी संख्या। तो संख्या इज इक्वल टू, इनको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 8। और ये क्या होगा हमारा आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दूसरा, 23 के 23 के 23 के कितने कितने गुणनखंड 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 हैं। तो सवाल है हमारा 23 के कितने गुणनखंड हैं। तो लिखेंगे 23 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड। तो 23 के गुणनखंड लिखने के लिए 1 और कोमा 23, क्योंकि 23 केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। इसकी बतानी है संख्या। तो संख्या बराबर कितनी आ गई, 1 और 1 2। ये 2 क्या आ गया हमारा आंसर। आप सभी को ये टाइप हमारा तीसरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। टाइप 4 का पहला सवाल। तो टाइप 4 का पहला सवाल है कि 20 के गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड हैं। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो यहाँ लिखना है 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड, 20 किससे कटता है, 1 से 1 बनेगा, 2 से कटता 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाता है, 5 के भी पाड़े में आता है, 6 7 8 9 10 के पाड़े में आता है, फिर सीधा 20 के पाड़े में। तो यहाँ 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 20। यहाँ पर हमारे 20 के गुणनखंड हो गए और ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, WER आंसर। अब इसका दूसरा नंबर का सवाल। तो दूसरे नंबर के सवाल में क्या रहने वाला है, अब अगला है 45। 45 के गुणनखंड 45 के गुणनखंड हैं। तो 45 के गुणनखंड है, लिखेंगे 45 के गुणनखंड 45 के गुणनखंड बराबर 1 से कटेगा, 2 से तो 2 के पाड़े में 45 आता नहीं, यानी 2 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 5, फिर 9, 10 के पाड़े में नहीं आता, 11 12 13 14, फिर आता 15 के में 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, फिर ये आएगा 45 के में। ठीक, ये तो यहाँ पर 1 3 5 9 15 45। इसके बाद हमारा अगला टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, 12 और 18 के उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं, 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 2 3 4 6, उसके बाद 12, 1 2 3 4 6 12। उसके बाद 18 के गुणनखंड 18 के गुणनखंड
बराबर। तो 18 के कौन कौन से गुणनखंड बने? 1, 2, 3, 6, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद सीधा 18। तो यहाँ ये हो गए 12 के गुणनखंड और ये 18 के गुणनखंड। यहाँ ये सब दिया उभयनिष्ठ। क्या दिया है? उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 3 भी दोनों में ही है, उसके बाद यहाँ 6 दोनों में ही है। तो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, 2, 3, 6। ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे 12 के सर्वनिष्ठ का मतलब ही गुणनखंड, सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन। तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 नहीं, उसके बाद 12। उसके बाद नेक्स्ट 15 के, 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड 1 बनेगा, उसके बाद 3 बनेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं बनेगा, 12 भी नहीं बनेगा, 13 भी नहीं बनेगा, 14 भी नहीं बनेगा, उसके बाद बनेगा 15। तो है बताना सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ आ जाएगा सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? 1। तो इसमें 1 कॉमन है, दोनों में आ रहा तो 1 बनेगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3 हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 6 और 36 का सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहाँ बताना 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पहले लिखेंगे 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6। उसके बाद 36 के गुणनखंड है, 36 के गुणनखंड बराबर। तो 1, 2 के पार्ट में से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 9 से भी। 9 चौक 36, 9, 10, 11, 12, 12 3 36, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर किससे कटेगा? 18 से, फिर 19, 20, उसके बाद 36 से। तो यहाँ इसमें बताना सबसे बड़ा। तो सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना कि इसमें जो कॉमन तो है
पर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है यहाँ पर 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा 6। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप 6 में, और टाइप 6 का पहला क्वेश्चन 2100 यानी 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहाँ बताना 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ 2100 इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद इसके फैक्टर कर देंगे। 2 एकना 2 जीरो, 2 पंजे 10 जीरो। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद 3, 3 एकना 3, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। उसके बाद 3 पंजे 15, 2, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15, 2 बचा तो 3 से कटेगा नहीं। ये तो 3 ही करना 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो ये यहाँ 3 से डिवाइड ना होकर 5 से डिवाइड होगा। तो 5 तिया 15, बचा 2, 5 पंजे 25। उसके बाद 5 सत्ते 35 और 7 ही करना 7। एक बार और देख लेते हैं। 2 ही करना 2, जीरो बढ़ेगा 2 पंजे 10 जीरो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 ही करना 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। उसके बाद 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 सत्ते 35, 7 ही करना 7 है। लिखें 210 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7। तो यहाँ ये हमारे जो बने हैं ये अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। ये हमारा क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। जी ठीक है, यहाँ एक जीरो छूट गया था तो हाँ ये एक जीरो और लगेगा। तो यहाँ था 2100 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ये इतना। ये हम ये वाले गुणनखंड ये लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 640 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे 640 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो यहाँ करेंगे 640 यहाँ लिख लेंगे और इसके क्या कर देंगे गुणनखंड। तो 2 से कट, इसको 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 जीरो। उसके बाद 2 ही का ना 2, 2 छंग 12 जीरो। उसके बाद 2 अट्ठे 16 जीरो। उसके बाद 2 चौक 8 जीरो। उसके बाद 2 धाई 2 दूनी 4 जीरो। उसके बाद 2 ही का ना 2 जीरो। उसके बाद नेक्स्ट 2 पंजे 10 और 5 ही का ना 5। तो यहाँ तो आएंगे नहीं, बराबर गुणनखंड है लिख देंगे। कितने 2 बने हुए हैं 1 2 3 4 5 5 6 7। तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो गुणा 2 और गुणा 5। तो ये क्या आ गया 640 के अभाज्य गुणनखंड। और ये क्या है हमारा फाइनल आंसर।
ठीक, एक बार और चेक कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 2 एक ना 2, 2 छंग 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौक 8, 0, और 2 दूनी 4, और 2 एक ना 2, 2, 2 दाएँ 20, और 2 पंजे 10, और 5 एक ना 5। इसलिए यहाँ सही है। बस 2 और गिन लेते कितने 2 हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार के सवाल इजी होते हैं, परंतु आप उन्हें करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब टाइप 7, 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब हम क्या करेंगे, 110 के फैक्टर कर देंगे। 2 पंजे 10, कितना बना, 2 पंजे 10। उसके बाद 5 का ना 5, 5 का ना 5। उसके बाद 11 का ना 11। तो यहाँ लिखेंगे पहले 110 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 11। अब इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर कितने हो गए, 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 3। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 230 के अभाज्य 230 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ लिखते हैं 230 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, यहाँ तो आएगा ना बराबर। तो यहाँ 230 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक ना 2, 2 एक ना 2, 2 पंजे 10। उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा, नहीं कटेगा 25। उसके बाद 5 से, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 तिया 15, और 23 का ना 23। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 23। तो बतानी कितने हैं, संख्या बतानी है। तो संख्या बराबर कितने हैं बताओ, ये 1 2 3। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 3। इस प्रकार हमारा ये टाइप भी पूरा होता है। अब हम अगले टाइप नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यदि सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम अपने अगले टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। गुणजों की संख्या है। तो 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। तो पहले हम ये तो लिखेंगे 25 से छोटे 3 के गुणज। तो यहाँ लिखें 25 से छोटे 3 के गुणज। तो 25 से छोटे 3 के गुणज कौन से बनेंगे हमारे, 3 का पढ़ा, 25 से छोटी बार पढ़ना है। तो 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24। तो ये 24 क्या 25 से छोटा है। तो ये हो गए 3 के गुणज। अब हमें बतानी है संख्या। तो संख्या बताने के लिए इनको क्या करेंगे, हम काउंटिंग कर लेंगे, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। तो 8 इज
जो 8 है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा। अब हम अपने अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखना है 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है। गुणजों की संख्या है। तो 15 तक 5 के गुणजों की संख्या, तो पहले लिखें 15 तक 5 के गुणज, 15 तक 5 के गुणज बराबर 5 का ना 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ बतानी संख्या, तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1 2 3। तो संख्या कितनी हो जाएगी 3, 3 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन, यहाँ अगला टाइप है हमारा, या अगला क्वेश्चन है 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच में 7 के 7 के गुणजों 7 के गुणजों की 7 के गुणजों की संख्या है। तो पहले इसको करने के लिए लिखेंगे 14 और 77 के बीच में 7 के गुणज 7 के गुणज। अब हमें जो करना है 7 का पढ़ा स्टार्टिंग करना है 14 के बाद। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63 और 7 दाई 70। तो ये जो गुणज है 14 और 77 के बीच में है। अब हमें क्या करना है, इनकी संख्या बतानी है। तो संख्या बराबर, तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो संख्या कितनी आ जाएगी बताओ 8। 8 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। यहाँ टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे इसमें, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। तो पहले तो यहाँ 7 की घात 5 तो सही लिखा हुआ है, गुणा इस 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 और इसकी घात कितनी लगा देंगे 7 गुणा 11 की घात 9। तो यहाँ बनेगा अब हमारा 7 की घात 5 गुणा 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। अब हमें बताने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो हम इनकी पावर जो घात हैं उनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 5 + 7 + 7 + 9। तो यहाँ 7 5 12 + 9 7 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 28। और इस प्रकार हम देखें किस विकल्प में ये 28 दिया है और वही विकल्प हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब हम अपने इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे।
कुल कितने होंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 बराबर, तो यहाँ 4 दिया है, 4 तो अभाज्य नहीं है, इसलिए 4 की जगह लिखेंगे हम 4 के फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक है ना 2, तो 4 की जगह कितना लिखेंगे 2 गुणा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 और इसकी घात कितनी 11 और गुणा 7 की घात 5 गुणा 3 की घात 11 की घात 3। अब यहाँ लिखेंगे 2 की घात 11 गुणा 2 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। अब हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो कुल अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये जो घात है ये क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, 11 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस 3, 11 11 कितना हो गया 22, 22 प्लस 5 और 3 8, तो 11 यानी इस 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे 30 बन जाएंगे। यहाँ एक बार और चेक कर लेते, 11 11 11 11 5 3 5 3 11 11 22 और 5 3 कितना होगा 8, 22 और 8 30, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा यहाँ लिखी हुई संख्या है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प 121, दूसरा विकल्प 131, तीसरा विकल्प 141, चौथा विकल्प 151। अब यहाँ गुणज का मतलब होता है कि इस 11 से ये संख्या क्या होनी चाहिए डिवाइड होनी चाहिए। अब 11 का पढ़ा जब हम पढ़ते हैं तो 121 क्या हो जाएगी 11 का गुणज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 121। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है। अब 13 का गुणज है, 111 तो 13 के पाड़े में आता नहीं, ना 89 13 के पाड़े में आता, ना 31, तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा। तो हम क्या करेंगे, इस 143 को 13 से क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे 143 को, तो 13 का ना 13, कितना बचा, माइनस करेंगे 1, अगली संख्या 3, 13 का पाड़ा 13 में एक बार, तो 13 का ना 13, कितना बचा शेषफल 0, जब शेषफल 0 बचा तो ये संख्या क्या है 13 से विभाजित है। इस कारण से हमारा आंसर जो सही होगा विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ टाइप 11 और टाइप 11 का पहला क्वेश्चन, तो टाइप 11 का पहला क्वेश्चन अब हम लिखते हैं। ये भी सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वह छोटी से छोटी लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड एक
3 तथा 5 हैं। ठीक, अब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या, ये गुणनखंड दे रखे हैं, तो इनके आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 गुणा 3 और गुणा 5, तो यहाँ कितना बना, 3 और 3 पंजे 15। तो कितना आंसर बना हमारा, 15। 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसके 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 2, 3, 4, 5, तथा 10 गुणनखंड है, 10 गुणनखंड हैं। उसके बाद यहाँ विकल्प दिए हैं। तो विकल्प में दिया है, पहला विकल्प 2, 3, 4, 5 और 1 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,34,510 पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,200। तीसरा विकल्प है 60। चौथा विकल्प है 600। अब हमें बताना कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। अब हम 2, 3, 4, 5, 10 का क्या निकाल देंगे, लेस एलसीएम। तो 2 ही का ना 2, 3 बचा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे आएगा, 2 पंजे 10। उसके बाद 5 से कटेगा और तो कटेगा नहीं, 1 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, 5 का ना 5, 5 का ना 5। तो इसका लैस निकाल देंगे। तो लैस से क्या होना हमारा, छोटी से छोटी संख्या। तो 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1। तो यहाँ 2 पंजे 10 और 10 ही का ना 10 गुणा 2 तिया 6, 6 का ना 6, 6 का ना 6। तो यहाँ 6 आ गया, और 6 की जब 10 से गुणा हुई 6 दाई 60। तो 60 आया हमारा लेस है। तो सब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर 60। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर तीसरा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे, आगे की ओर। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बारे में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे, 85 के गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा कि लास्ट में 5 आ रहा है। उसके बाद 3 से नहीं कट रहा, तो अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 का ना 5 और 5 सत्ते 35 और 17 का ना 17। तो 85 के जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो बनेंगे 5 गुणा 17। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 3 आंसर सही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। तो 2 में है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है
तो यहाँ विकल्प दिए हुए हैं 4। पहला विकल्प 84 के इक्वल टू में लिखा है 2 × 2 × 3 × 7। दूसरा विकल्प 112 बराबर 2 × 2 × 14 × 2। उसके बाद तीसरे विकल्प में है 70 बराबर 14 × 5। चौथा विकल्प है 45 5 × 9। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ 84 है तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 सत्ते 84। तो इसमें क्या सभी गुणनखंड कैसे हैं? ये लिखा हुआ अभाज्य। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल अपने आप से और एक से कटे। तो इसमें तो ये सारे क्या अभाज्य हैं, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर सही आंसर होगा। इसके अलावा और विकल्प में बताते हैं ये और विकल्प सही आंसर क्यों नहीं है। तो यहाँ 14 तो अभाज्य है नहीं, तो इसलिए विकल्प नंबर 2 गलत हो गया। उसके बाद 14 भी अभाज्य नहीं है। कैसी है ये संख्या? भाज्य है, इसलिए विकल्प नंबर 3। ऐसी 9 कैसी संख्या है? भाज्य। तो इसलिए विकल्प नंबर चौथा भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर पहला सही आंसर होगा, क्योंकि 84 के जो हमें अभाज्य सभी क्या दिए हैं? अभाज्य गुणनखंड दिए हैं। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो टाइप नंबर है 13। तो टाइप नंबर 13 का पहला सवाल अब हम देखते हैं। टाइप नंबर 13 का पहला सवाल 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या ए है। गुणनखंड संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। तो संख्या ए क्या है? तो हमें अब इस सवाल का सही आंसर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 9 और 7 दोनों एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 3 9 और तथा 7 का लैस है, तो इनका लैस से क्या बनेगा? 9 × 7 और 9 सत्ते 63। इस 63 से निकालनी है 1200 और 1300 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इस 63 से 1300 क्या कर देंगे? भाग। तो यहाँ लिखते हैं 1300, इसको भाग करेंगे 63 से। ठीक, तो यहाँ कितनी बार पढ़ा जाएगा? 2 बार। तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12, माइनस कितना बचा यहाँ से? 4। और अगली संख्या 0। जब कोई संख्या 0 डायरेक्ट उतरता है, उसमें पढ़ा नहीं जाए, तो ऊपर क्या लगा देंगे? एक 0। तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो 40 क्या बचा? ये शेष फल। अब हमें क्या निकालनी है? 1200 ए की वैल्यू निकालनी, संख्या ए है, तो संख्या ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 1200 तथा 1300 के बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम इस 63 की गुणा किससे कर देंगे? जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल। तो यहाँ इजिकल टू 63 × 20। तो यहाँ 0 तो ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छंग 12।
तो कितना आया 1260। तो यहाँ जो संख्या ए है, संख्या ए की वैल्यू कितनी आ गई 1260। तो यहाँ लिखेंगे संख्या ए बराबर 1260। तो संख्या ए बराबर 1260, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपके द्वारा भेजा गया कमेंट ही हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा ये क्वेश्चन है दूसरा। टाइप हम कर चुके हैं, इसमें टोटल टाइप 13। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एग्जाम में आया हुआ सवाल है, शायद अब की बार रिपीट हो जाए। तो हमें बताना एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर हमने एक अभाज्य संख्या ले ली, 2 लो या 3, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से और अपने आप से कटे। तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रति एक विषम संख्या प्रति एक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रति एक विषम संख्या का गुणनखंड है। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प 0, दूसरा विकल्प 1, है 1, तीसरा विकल्प है 3 और इसके बाद चौथा विकल्प है 5। तो यहाँ प्रति एक विषम संख्या के लिए जो प्रत्येक विषम संख्या यहाँ पर है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो प्रत्येक विषम संख्या गुणनखंड होता है 1। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का विकल्प नंबर 2 सही आंसर हो गया। इसके बाद आप यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद हमारी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारा अगला चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के विषय पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।